नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। तो अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि किसी अकाउंटिंग पीरियड, फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में होता है अकाउंटिंग पीरियड, तो उस बीच में जो भी रिवेन्यू हो रहा है तो उससे रिलेटेड एक्सपेंस भी हम नोट करेंगे। आप जानते हो कि देखिए अकाउंटिंग में जो है रिवेन्यू, ठीक है, और एक्सपेंस ये आपस में रिलेट करते हैं। कितना आपने कमाया और उसमें से कितना खर्च कर दिया। जो कमाते हैं दैट इज़ रिवेन्यू, जो कैश इनफ्लो होता है रिवेन्यू, आउटफ्लो एक्सपेंस होता है। तो ये जो है, जो आप उस पीरियोडिक पीरियड में रिवेन्यू नोट कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि उससे रिलेटेड जो एक्सपेंस होगा वो भी आपको नोट करना है उसी पीरियड के अंदर। अब आप समझेंगे ये क्या मतलब है। फॉर एग्जांपल जो है, मैंने सामान बेचा 10 लाख का, तो 10 लाख का रिवेन्यू हुआ। लेकिन 10 लाख का सामान बेचने के लिए मैंने पहले सामान परचेज़ किया होगा ना, तो मैंने उस पीरियड में कितना का सामान परचेज़ किया है वो हो गया मेरा एक्सपेंस। सामान परचेज़ किया मैंने, तो जो है मैंने पैसा दिया होगा। तो जितना सामान परचेज़ किया है ना उसको बेचने के लिए, 10 लाख का सामान मैंने बेचा, 10 लाख का सामान बेचा, उसकी जो कॉस्ट फॉर एग्जांपल जो है 8 लाख है, तो 8 लाख भी उसी पीरियड में लिखे जाएंगे, 10 लाख वाले पीरियड में। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे जो है अ सेल्समैन अर्न्स 5% कमीशन ऑन सेल्स शिप्ड, ये एग्जांपल ये रहा, ठीक है ना। अ सेल्समैन अर्न्स अ 5% कमीशन ऑन सेल्स शिप्ड एंड रिकॉर्ड इन जनवरी। द कमीशन ऑफ ₹5,000 इज पेड इन फरवरी, बट वी रिकॉर्ड द कमीशन एक्सपेंस इन जनवरी। कोई सेल्समैन है, उसको कमीशन मिलता है 5%, वो सेल करता है, उस पर कमीशन मिलता है उसको 5%, ये हमारा हो गया एक्सपेंस, ठीक है। रिवेन्यू पर 5% का एक्सपेंस देना पड़ रहा है हमें। तो वो जो उसने सेल करी है वो जनवरी में करी है, लेकिन कंपनी क्या करती है कि जो कमीशन देती है वो नेक्स्ट मंथ देती है, ठीक है। कमीशन तो उसको मिलना है जनवरी का, लेकिन मिलेगा कब? फरवरी में। लेकिन जो हम अकाउंटिंग बुक के अंदर नोट करेंगे कमीशन उसका, वो फरवरी मंथ का नहीं करेंगे, हम करेंगे उसको जनवरी मंथ में ही, क्योंकि वो उसने कमाया है कब? जनवरी मंथ में। तो मेन चीज़ ये है कि जिस पीरियड का जो है रिवेन्यू होगा उसी पीरियड का ही एक्सपेंस नोट करना है उस मंथ में। दैट इज़ कॉल्ड अ मैचिंग कॉन्सेप्ट। देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ऑल एक्सपेंसेस मैच्ड विद द रेवेन्यू ऑफ दैट पीरियड शुड ओनली बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, ठीक है, इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इफ एनी रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड देन एक्सपेंसेस रिलेटेड टू अर्न दैट रेवेन्यू शुड ऑल्सो बी रिकॉग्नाइज्ड। आप 10 लाख का सामान बेच रहे हो, तो उस सामान को बेचने में जो आपने 8 लाख का सामान परचेस किया है तो वो भी उसी पीरियड में दिखाया जाएगा। दैट इज़ अ मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है किस पर? एक्रूअल कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब व्हाट इज़ द एक्रूअल कॉन्सेप्ट? एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम जो है ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड कर लेंगे जब हमें मालूम चलेगा कि हाँ भाई ये सामान बिकने वाला है, ये ट्रांजैक्शन रियलाइज्ड हो गई है। तब नहीं करेंगे जब हमारे पास कैश वगैरह आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जो है, मेरी एक शॉप है होलसेल की, मैंने जो है सामान बेच दिया है 10 लाख का ऑन क्रेडिट, ठीक है, उधार पर बेच दिया, और उसने कहा कि मैं नेक्स्ट मंथ आपको पैसे दे दूँगा। तो 10 लाख का सामान मेरा बिक गया, मुझे एक क्रेडिट नोट मिल गया कि हाँ भाई जो है ये 10 लाख रुपये मेरे अगले महीने आएंगे। बट वो 10 लाख का जो सेल है ना, वो मैं आज दिखाऊंगा। ये नहीं कि जब मेरे पास पैसा आएगा कैश में तब दिखाऊंगा। दैट इज़ कॉल्ड अ एक्रूअल कॉन्सेप्ट, कि जब रेवेन्यू रियलाइज्ड हो जाए तभी उसको शो कर दो। ऐसा नहीं कि जब आपके पास कैश आए तब आप उसको शो करो। दैट इज़ एक्रूअल कॉन्सेप्ट, और उसी पर बेस्ड होता है। दैट इज़ मैचिंग कॉन्सेप्ट। आ रही बात समझ में? तो दिस concept is based on accrual concept as it considers the occurrence of expenses and income and do not concentrate on actual cash flow। जो एक्चुअल कैश फ्लो उस पर कंसंट्रेट नहीं किया जाता। जब ही रियलाइज्ड हो गई वैल्यू कि हाँ भाई हमारा जो है सामान बिक गया है या हमने एक्सपेंस कर दिया है, तभी उसको नोट कर लीजिए। तो एक फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, पीरियोडिक प्रॉफिट कितना होता है? दैट इज़ अ पीरियोडिक रेवेन्यू माइनस द मैच्ड एक्सपेंस। ध्यान रखने वाली बात है मैच्ड, जो ये रेवेन्यू है इसके साथ जो मैच करता है एक्सपेंस, वो वाला एक्सपेंस लिखेंगे हम, उसको करेंगे माइनस पीरियोडिक रेवेन्यू से, तो हमारे पास पीरियोडिक प्रॉफिट आएगा। पीरियोडिक मतलब कि उस पीरियड का, 1 साल का, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो है ये जो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अच्छी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।